ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, रोमानिया, वियतनाम जो प्लास्टिक का पैसा बना रहा है और वहां पे चल रहा है। एक केवल भारत ही ऐसा। क्या फिर से नोटबंदी आने वाली है? तो दोस्तों हो सकता है कि फिर से कहीं नोटबंदी आ भी जाए। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्यों नोटबंदी आने की संभावना बनी हुई है और ये रिपोर्ट क्या है, ये न्यूज क्या है कि भारत में अब प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं। तो हो सकता है कि फिर से नोटबंदी आए। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे कि नोटबंदी क्यों आ सकती है और क्यों नहीं आ सकती है और प्लास्टिक के नोट क्यों लाए जा रहे हैं। इन सभी बातों को फुल्ली विश्लेषण से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और नोट कहां कहां छपते हैं इंडिया में ये भी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले तो हम यह जानते हैं कि प्लास्टिक की मुद्रा आरबीआई को लाने से क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, मुद्रा को छापने के लिए जो होता है, जैसे हम लोग 10 रुपए, 1000 और 500 के जो नोट देखते हैं दोस्तों, वो प्लास्टिक कागज का होता है। उसको छापने में बहुत बड़ी रकम जो है वो आरबीआई की अर्थात सरकार की लग जाती है। जिस वजह से सरकार चाह रही है कि हम क्यों ना एक बार ऐसा मुद्रा बना दे, मतलब ऐसा नोट बना दे जिसको कई सालों तक यूज किया जा सके, जो जल्दी खराब ना हो सके। अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो जल्दी खराब हो जाता है। 10 रुपए का जो नोट होता है, 20 का नोट होता है, माना गया है कि यह सबसे ज्यादा अगर रियूज होता है, मतलब दोबारा बनाया जाता है, तो इसी को बनाया जाता है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इस पे। अब देखिए 2023 में जो है 6372 करोड़ सरकार का खर्च हुआ शेयर प्रिंटिंग में, मतलब कि पैसे की प्रिंटिंग करने में इतना करोड़ का खर्चा हो गया था। जबकि 2024 में वो बढ़ के 10,614 करोड़ हो गया था और अभी अनुमानित किया गया कि 23 अरब प्रिंटिंग अनुमानित की नोट छापी गई। देखें, और 60 से अधिक देश दुनिया भर में पॉलीमर नोट की यूज प्लास्टिक का अपना चुके हैं। मतलब कि 60 से अधिक देश ऐसा है जो प्लास्टिक का पैसा बना रहा है और वहां पे चल रहा है। एक केवल भारत ही ऐसा नहीं है जहां पे ये चलता है। देखिए, छपाई की कमी, हर साल नोट छापने में और बदलने में खर्च कम रहा। पैसे की सिक्योरिटी बेहतर, सर्जरी फर्जी के चांस कम होंगे क्योंकि नोट डिजाइन लेवल उन्नत होगी। मतलब इस यहाँ पर जो अभी जो डुप्लीकेट नोट जो होता है, छाप लेता है कोई, प्रिंटिंग कर लेता है कोई, दिमाग लगा के कुछ कुछ कर लेता है, वो सब जो है अब कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा आगे हम वो भी बताएंगे कि वो पैसे में कैसा सिक्योरिटी दिया जा रहा है जिस वजह से वो कम हो जाएगा। अब देखिए 10 और 20 ऐसे नोट सभी ज्यादा क्रिटिकल और में घूमते हैं, मतलब सर्कुलेशन में ज्यादा तक घूमते हैं। 10 और 20 के नोट ज्यादा घूमते हैं और उनकी खराब जल्दी वो हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। पॉलीमर नोट किस चीज से बनता है? अब तो ये हम जान गए कि कितना खर्च आता है, क्या आता है। अब हम जानते हैं कि पॉलीमर नोट जो होता है वो किस चीज से बनता है। तो देखिए, ये भी जगह प्लास्टिक बेस होता है, मतलब ये भी जो है प्लास्टिक बेस होता है। पॉलीमर के नोट बेस कागज की जैसा ही पतली लचीली प्लास्टिक शीट जैसे सब चीज छपते हैं। स्क्रीन में इसके बड़े मोर्चे देखें मोड़े जा सकते हैं, मतलब इसको आसानी से मोड़े जा सकते हैं, पर्स में रखे जा सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है जिसको आप जल्दी मोड़ के नहीं रख सकते, लेकिन इसको आप आसानी से मोड़ के पर्स में रख सकते हैं। वो सारा अफोर्डेबल होता है। जैसे आपका ये नोट होता है वैसे ही होता है, क्योंकि वो फुल्ली प्लास्टिक नहीं होता, वो पॉलीमर होता है। मतलब उसमें प्लास्टिक भी मिक्स रहता है और पेपर भी मिक्स रहता है, जिसको आप जल्दी फाड़ नहीं सकते। अगर ऐसे करके जो फाड़ता है वो जल्दी नहीं फटेगा, या पानी में जो गल जाते हैं वो नहीं गलेगा। और इसको जो है आप कैंची से काटेंगे तो कटिए जाता है, लेकिन इन सब चीजों से सुरक्षित रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं नकली नोट पर लगाम पानी व रेस्टेंस से धोने से साफ मना रहेगा, बना रहेगा। स्पेशल इंक रहेगा। स्पेशल इंक से कॉपी करना बेहद मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उस पे जो है खुरदरा टाइप का स्पेशल इंक यूज किया जाएगा। जैसे आप अगर इसको ऐसे छूते हैं तो वहां पे खुरदरा टाइप का दिखेगा आपको। ये नहीं कि अभी जैसे सपाट प्लेन जैसा दिखता है, तो आप प्रिंट करते हैं तो वहां पे प्लेन ही रहता है, ये भी नोट और वो भी नोट। लेकिन उसको जब आप प्लेन करके ऐसे करके अगर चाहेंगे कि हम देखें तो खुरदरा रहता है, जैसे लिखा हुआ जो उबरे टाइप का रहेगा लिखा हुआ, जिसको आप जल्दी वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें खर्चा कितना आएगा। आरबीआई सालाना करेगी छपाई खर्च। आरबीआई जो है F24 मतलब 2024 में जो है वो 5,000
101.4 और 6125 में। इसका मतलब कि जो चेंज करने का लॉजिक क्या है, देखिए प्रिंटिंग प्रेस के सेटअप के प्रतिस्पर्धी खर्च की वजह से प्रिंटिंग नोट छपाई लागत पेपर अधिक थी, मतलब पहले जो है अधिक थी, दोबारा भी छापना पड़ता था। लॉन्ग टर्म में सेचिंग की उम्मीद है, मतलब लॉन्ग टर्म तक ये एक नोट अगर छाप दिया जाए तो लॉन्ग टर्म तक, मतलब लंबे समय तक वो रहेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन इंटरनेशनल ट्रेडर और कॉर्पोरेट कीमत की गुणवत्ता में क्रिटिकल की कोशिश करने की कोशिश की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे और भी बात हम लोग जानते हैं। अब देखिए पॉलीमर नोट की नकल करना क्यों मुश्किल है। अब हम यहाँ पे ये बताएंगे हम लोग कि पॉलीमर नोट की नकल करना क्यों मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट विंडो प्लस हॉलमार्क नोट, इसके पारदर्शी विंडो होंगे जिसमें हॉलमार्क होता है, आसानी से इसकी रीडिंग नहीं करना। ठीक है, कलर शिफ्टिंग इंक ऐसा रहेगा जो मतलब कि आपका देखिए एल्बोटेड धागों से कलर बदलती प्रिंट होती है। कॉपी प्रिंट इसमें वैसा नहीं छापा जा सकता, मतलब कॉपी प्रिंट आप इसको नहीं कर सकते हैं। उभरी हुई छपाई होगी, स्कैन प्रिंटिंग नहीं कर पा सकता है कोई। नोट में नन लिखे सूक्ष्म अक्षर होते हैं, स्कैन प्रिंट में ये डिजिटल स्केचर करना मुश्किल है, मतलब नन छुपे कुछ ऐसे होंगे जो जिसको प्रिंटिंग करना मुश्किल है, आसानी से लोग पकड़ लेंगे कि अगर नकली नोट है। 16 PM से इतना 1996-2020 के बीच नकली नोटों की दर 21 नई गिरावट, मतलब 21% की गिरावट आई है, ये बताया जा रहा है। 74% जनता पॉलीमर नोट से बढ़ते ही साल में एक नए नकली नोट में गिरावट होगा, मतलब 74% तक नकली नोट में गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जो पहले से प्लास्टिक मुद्रा अर्थात प्लास्टिक के जो ये नोट है इसको पॉलीमर नोट को अपना चुके हैं। तो इसमें देखिए पॉलीमर पर शिफ्ट ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, रोमानिया, वियतनाम, ब्रोनी, इंडिया का नाम या मालदीव, ये सारे जो है ये पॉलीमर पर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अभी अब ये शिफ्ट होने वाले हैं। और मिक्स पेपर प्लस प्लास्टिक के रूप में इस्तेमाल, जितने इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखिए सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, चीन, यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, इजराइल, ये सारे जो है ये अपना चुके हैं और इस पे ये जो है शिफ्ट हो रहे हैं। इतने देश हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं और ये सारे अपना चुके हैं। अब देखिए इसमें खर्चा कितना आता है, ये तो हम शायद बता चुके हैं। अब देखिए पहले भी इसकी कोशिश की गई थी, भारत में पहले भी 2012 में इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए दोस्तों अभी जो है अब हम यहाँ पे जानते हैं कि भारत में पहले भी इसकी कोशिश की गई थी। ट्रायल 1990 में 2000 से 1 अरब प्रीमियम नोटों की पायलट ट्रायल के अप्रूव किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी फीचर, टेक्नोलॉजी और कस्टमेटिक कंडीशन के सारे 5 शहरों में ट्रायल किया गया था। 5 शहर में पहले ट्रायल किया जा चुका है। कब किया जा चुका है? 1990 से 1990 के दशक में। देखिए दिल्ली, मैनपुर, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, इतना टेक्निकल ऑपरेशन के चलते इस नोट में रिपेयरिंग दिक्कत और नई एटीएम मशीनों में सपोर्ट न होना, इस वजह से सिक्योरिटी वजह से प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा था। क्यों बंद करना पड़ा है? क्योंकि एटीएम में जो है ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, पहले जो पुराने एटीएम थे उसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए यह 1990 के दशक में यह नहीं, मतलब कि सफल नहीं हो पाया था। तो अब सरकार ने फिर से लागू किया है। अब क्या अलग है? एटीएम टेक्नोलॉजी में सुधार किया गया है, 60 से अधिक हाथों के अनुभव सीख मिली है, मतलब 60 से अधिक देशों की सीख जो है वो मिली है। स्पेशल टेंडर के जरिए बेहतर यूजर फ्रेंडली समाधान चुने जा रहे हैं। पायलट फिर से छोटे नोट 10 रुपए 20 रुपए से शुरू, रिक्स मिनट, मतलब कि रिक्स खत्म हो जाएगा, 10 रुपए 20 रुपए से शुरुआत इसकी की जाएगी। अब मैं आपको पूरा एक रोड मैप एक नजर में दे देता हूं, आप लोग इसको देख लीजिए कि किस तरह से ये सारा काम होगा। ये पूरा एक रोड मैप मैं आपके आगे रख दिया हूं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे भारत में नोट छपते कहाँ है और कौन छापता है, भारत में किस किस राज्य में और कहाँ कहाँ पे नोट छपता है। तो देखिए नासिक महाराष्ट्र में छपता है 10 से 20 के नोट, नासिक महाराष्ट्र में 10 से 20 के नोट छपता है। देवस मध्य प्रदेश में छपता है 20 से लेकर 100 तक के नोट देवस में छपता है, मध्य प्रदेश है। मैसूर कर्नाटक में छपता है 100 से लेकर 10,000 तक के नोट, मतलब इसमें छप सकता है, ये दिखा रहा है। और सालबुनी पश्चिम बंगाल में छपता है 20 रुपए से लेकर 10,000 तक के नोट यहाँ पे छप सकते हैं। ये सारा हो गया आपको कि कहाँ पे कैसा छापा जाता है नोट, ये हम आपको दिखा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 बड़ी बातें जो आपको याद रखनी है। क्या नोट जो अभी नया छपने वाला तो इसे नोटबंदी हो सकती है, तो नहीं, इसका है कि यह नोटबंदी नहीं होगा, यहाँ पे नोटबंदी नहीं है। पुराने पेपर नोट पूरी तरह लीगल रहेंगे। प्रीमियम सिर्फ 1 रुपया निकला है, मतलब छोटे नोट के लिए प्रीमियम वो निकाला गया, ठीक है। शुरुआत में छोटी सोच समझकर सिर्फ 10-20 से पायलट 2027 से संबंधित बड़ा रेल आउट किया जाएगा, मतलब कि अभी पायलट ट्रायल जो होता है वो 10 और 20 रुपए से किया जाएगा। भारत के लिए नया नहीं है, 60+ देश पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने भी 2014 में ट्रायल किया था, भारत ने फिर से 2014 में भी ट्रायल किया था। तो क्या अभी इस तो जेब से जल्द होगा प्लास्टिक का नोट? हाँ, तो आपके जेब में भी जल्दी प्लास्टिक का नोट हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो हो चुकी है समाप्त। हमने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बताया वो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। अगर इसमें मुझसे कुछ कमियां रह गई हैं तो आप लोग कमेंट में ये कमियां को पूरा कर दीजिएगा कि भाई आपने ये टॉपिक छोड़ दिया। मैं उन सभी चीजों को ख्याल रखते हुए अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं जरूर एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिए वीडियो को, और सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा भाई मुकेश ठाकुर मैं आपको इस तरह की कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें अच्छी अच्छी चीजें आप सीख सकते हैं। और मैं बहुत रिसर्च के बाद ये ऐसा वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, और एक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं थी, इनमें बहुत सारी चीज आपको सीखने के लिए मिला होगा कि नोट छपता कहाँ है, ये सब बातें। तो प्लीज दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।